राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी कामना के साथ कि आप लोग हमेशा ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में, जहाँ पर मैं आज आपको एक तो हमारी जो बृहस्पतिवार की जो मैं पूजा करती हूँ वो माता रानी यहाँ बिल्कुल सजी धजी बैठी हैं, उनके दरबार के भी दर्शन मैं आपको करवाऊंगी। और साथ ही में मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए एक स्नो क्रीचर मतलब स्नो वाला क्रिएशन बना रही हूँ यहाँ पर, कि जैसे लड्डू गोपाल है हमारे, वो लोग बर्फ में खेल रहे हैं, राधा रानी और लड्डू गोपाल। तो चलिए आइए देखते हैं दोनों चीज़ें कि कैसा है क्या है। हालांकि यहाँ पे ठंड बहुत बढ़ गई है, अचानक ही 2 दिन में देख रही हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है क्लाइमेट। तो इसीलिए मैंने इधर पीछे अपने छोटा सा हवन कुंड, जिसमें अभी क्या कहते हैं, गोएठा कहते हैं कई लोग कंडा कहते हैं, वो मैंने जला के रखा हुआ है ताकि मैं यहाँ पे भी रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं ब्लोअर वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ। तो वो मैं यहाँ पे रखूँगी ताकि रूम गर्म रहे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, तो ये कमरा बहुत ठंडा रहता है। अभी जैसे मैं भी बैठी हूँ तो बहुत ठंडा है यहाँ पर। तो आइए चलिए देखते हैं कि लड्डू गोपाल के लिए हम लोग वो एक स्नो वाला कैसे हम बना रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें क्या मतलब छोटी मोटी सी चीज़ें जो घर में है मेरे पास वही यूज़ करूँगी। खिलौने अभी हटा दूँगी। तो आइए मैं आपको माता रानी के दर्शन भी करवा देती हूँ और साथ में हम बनाते हैं भगवान जी के लिए स्नो गार्डन। तो ये है, यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल तैयार किया हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा हवन कुंड है, बहुत ही छोटा सा हवन कुंड है, उसमें मैंने वो गोईठा या कंडा जो है मैंने जला के रखा है, क्योंकि मैं चारकोल का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो वो मैंने जला के रखा हुआ है ताकि वो तब तक सेट हो जाए प्रॉपरली, कि हल्की हल्की सी आंच रह जाए उसमें जिससे गर्माहट लगे, वो मैंने वहाँ तैयार किया हुआ है। और साथ ही मैं मिलवाती हूँ अब हमारे भगवान जी से आपको। तो यहाँ पर है श्री महालक्ष्मी जी का दरबार लगा हुआ है, तीसरा बृहस्पतिवार है आज, और मैं पूजा कर चुकी हूँ सुबह की। तो ये उनका भोग वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, दिए जल रहे हैं उनके पास में, आरती हो चुकी थी सुबह ही। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका दरबार लगा है। यहाँ हमारी माता रानी विराजमान है, श्री महालक्ष्मी जी, और साथ ही में यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल और हमारे युगल सरकार, वो सब विराजमान है यहाँ पर। और यहीं पर जो है ये इनके खिलौने, अब मैं यहाँ से खिलौने हटाऊंगी और यहाँ पर हम करेंगे स्नो गार्डन बनाएंगे बेसिकली इनके लिए। तो आइए मेरे साथ और देखते हैं कि इनका स्नो गार्डन हम कैसे बना रहे हैं। सो जी फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो भी खिलौने हैं इनके, ये मैं यहाँ से हटा लेती हूँ। देखिए खिलौने तो इनके अपने आप ही जो है भागने लगे हैं यहाँ वहाँ। तो ये सारे खिलौने हटा के अभी मैं अंदर इसको मैं रख दूंगी। जितने भी खिलौने हैं ये सारे मैंने यहाँ से हटा देने हैं। बस ये गैया जो है ये यहाँ पर रहेंगी, क्योंकि गैया मैं इनके पास से नहीं हटाती हूँ, गैया से इनको बहुत प्रेम है। और ये है मेरे पास एक छोटा सा ब्रूम और डस्टपैन, जो कि मंदिर के लिए ही मैं लेकर आई हूँ, तो उससे मैं थोड़ा सा यहाँ पर साफ कर दूंगी। तो ये इस तरीके से है। किसी भी जो प्लास्टिक की शॉप्स होती हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाएगी। छोटा सा डस्टपैन है और ये इस तरह का ब्रश है इसके साथ, ब्रूम नहीं है। ये इस तरीके से जो है हल्के हल्के हाथ से, ताकि वहां ना जाए डस्ट कुछ भी। यहाँ पे हालांकि भगवान जी के स्पेस में साफ सफाई बड़े आराम से होती है, तो यहाँ कोई डस्ट आने का ऐसा कोई चांस नहीं है, बट फिर भी हल्का फुल्का जो भी है इसको मैंने निकाल दिया है। सो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सब साफ कर लिया है, डस्ट करके भी जो थोड़ी बहुत डस्ट गिरी हुई थी वो भी सारी हटा ली है। डस्ट वैसे आ जाती है यहाँ पर, वैसे दरवाज़ा बंद रहता है कुछ है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ पीछे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए
बहुत यहाँ ये चीजें होती रहती हैं। तो यहाँ पे स्नो के लिए मैंने ली है कॉटन। ऑफ कोर्स कॉटन से ही हम स्नो बनाएंगे यहाँ पर। ये मैं खूब सारी कॉटन ले आई थी जो भगवान जी की गद्दी बनाने के लिए। तो वही कॉटन मेरे पास बच गई थी, तो इसको मैं इस तरीके से ऐसे सब करके मैं यहाँ पर स्नो बिछा रही हूँ। तरीके से जब आप इसको इस तरीके से खोलेंगे तो ये रुई पतली हो जाएगी और थोड़ी सी ही रुई जो है वो काफी सारी इसमें हो जाती है। जो गद्दे वगैरह बनते हैं उसके पास आपको ये कॉटन मिल जाएगी। तो जिनसे मैं अपने मैट्रेसेस वगैरह बनवाती हूँ उनके पास से मैं ये कॉटन ले आई थी। बहुत ज्यादा घना मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि जोत वगैरह जलती है। हालांकि अभी तो मैं जोत, यहाँ कंबल बिछ रहा है तो मैं जोत इस पे नहीं रखती हूँ, नीचे चौकी पे रखती हूँ मैं, लेकिन फिर भी बहुत घना नहीं करूँगी। बिछा दूंगी पूरा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कॉटन को मैं फैला फैला के पूरा जो है स्नो बिछाती जा रही हूँ। उसी के साथ मैं एक काम छोटा सा और करूँगी, थोड़ा सा एक लाइव इफेक्ट, मतलब एक अच्छा इफेक्ट देने के लिए। एक मेरे पास ये पीतल का बर्तन है, ये मैंने यहाँ रख दिया है। इसमें मेरे पास ये कुछ इस तरह की लकड़ियां, अभी मैंने आम्रपल्लव जब कलश के लिए निकाले थे उसमें मेरे पास कुछ ये लकड़ियां बच गई थी। तो ये लकड़ियां, यहाँ पे आग नहीं लगाऊंगी मैं, आप लोग प्लीज ये मत कीजिएगा कि मैं आग लगाऊंगी यहाँ पे आग नहीं लगाऊंगी। ये लकड़ियां कुछ जो है हम डालेंगे इसमें। और मेरे पास ये एक बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट है, उसको मैं बीच में डाल रही हूँ। लकड़ियां मेरे से हाथ से नहीं टूट रही हैं, बाद में कैंची से काट के इसमें डालूंगी। ये इस तरीके से हम करेंगे कि जैसे यहाँ पर हमने आग लगाई हुई है। वो वाला इफेक्ट देना है यहाँ। और बीच में टी लाइट हमने लगा दी है, साइड साइड में थोड़ी सी लकड़ी डाल के। और इसी तरीके से फिर से कंटिन्यूएशन में जो है हम स्नो डालते जाएंगे यहाँ पर। सो जी फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने पूरा जो है यहाँ पे स्नो से कवर कर दिया है, मतलब कॉटन से कवर कर दिया एज इन स्नो। और अब मैं इसमें एक काम करती हूँ कि हमारे जो बड़े वाले लड्डू गोपाल और श्री राधा रानी हैं हमारी, इनको हम नीचे ले आते हैं। जैसे ये स्नो में खेलने आए हैं उस तरीके से जो है इनको मैं दोनों को मैं यहाँ नीचे ले आई हूँ। ये लोग स्नो में खेल रहे हैं और आग भी लगी है, तो हाथ से ताप लेंगे साथ में। और प्यारी जी की बंसी, इनके बिना तो ये कहीं नहीं जाते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर जो छोटी छोटी दोनों राधा जी हैं, उनको मैं फिलहाल से बीच में कर देती हूँ, कॉपर पे बिठा देती हूँ। एक बात मैं आपको बता दूं, ये मैंने मंदिर
मंदिर में भी ना तुलसी माला रखी हुई है एक, तो ये मैंने रखी है इस कारण से कि कभी जैसे तुलसी जी नहीं तोड़ पाती हूँ मैं भोग के लिए, शाम में जैसे भोग लगाती हूँ तो सूर्यास्त के बाद वैसे तुलसी जी को नहीं, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तो ये चीज़ मैंने इसलिए रखी है कि अगर कभी मैं तुलसी जी नहीं भी तोड़ पाती हूँ या कोई चीज़ ऐसी होती है तो भोग लगाते समय उनके पास तुलसी माला हमेशा रहती ही है, तो प्योरिटी यहाँ बनी रहती है। और इसी तरीके से और जो स्नो है वो हम यहाँ भी कवर कर देंगे अब। सो जी फ्रेंड्स, वहाँ पे भी मैंने कवर कर दिया है और ये मेरे लिए थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम हो रही है कि मैं ऐसे इसको स्टिक करूँ क्योंकि ये गिर जाएगा। देखती हूँ फिर भी कितनी देर टिकता है ये। तो ऐसे ही रुई को जो है मैं अलग अलग करके थोड़ा फैला रही हूँ। लुक आ रहा है पहाड़ टाइप का, जिसमें कोई स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं वैसा कुछ यहाँ बन जाएगा ये। यहाँ जोत वगैरह जलती है सब में बहुत, जैसे मैंने कहा बहुत हेवी चाहती हूँ कि कोई भी मिसहैपनिंग हो यहाँ पर कभी भी, इसलिए यहाँ पर भी मैंने जो है बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट का ही यूज किया है। तो जैसे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, देखते ही देखते ये बहुत ही सुंदर सा जो है ये चौकी से जो है ना हमने बना दिया यहाँ पे स्नो गार्डन हमारे गोपाल जी और राधा रानी के लिए। और जो ये वाली दोनों छोटी छोटी राधा रानी है इनको यहाँ ये स्नो में खेलने आई है। यहाँ पे गैया अभी तो कुछ दिखाई नहीं देगी बहुत ज्यादा। सो जी फ्रेंड्स, देखिए कुछ ऐसा लुक आ रहा है हमारे स्नो गार्डन का, जो मैंने नीचे तक पूरा कवर कर दिया है क्योंकि जो मैं जोत रखती हूँ वो यहाँ दूर करके मैं रखती हूँ। हालांकि अब मैं यहाँ नहीं रखूँगी, आरती दिखा करके भगवान जी को साइड में कर दिया करूँगी जोत। इस तरह से मैंने बना लिया यहाँ पे स्नो गार्डन। यहाँ पर मेरे जो गोपाल जी और श्री राधा रानी है वो यहाँ पर स्नो में खेल रहे हैं। ऊपर की तरफ में यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है और विग्रह मार्बल के हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ वहाँ करना ठीक नहीं भी समझती हूँ। तो यहाँ पर ही नीचे जो है मैंने कम्प्लीटली जो है जो भी मुझे बनाना था वो मैंने यहाँ बनाया है। सो साथ ही में अब क्रिसमस के समय एक छोटा सा मेकओवर यहाँ पे हम और करेंगे क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए, वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। ये स्नो गार्डन आपको भगवान जी का कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इसमें और कोई कमी हो तो भी मुझे बताइएगा, कुछ और मैं ऐड कर सकती हूँ, कुछ आइडियाज़ आपके भी दीजिएगा। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।